अगला टॉपिक है हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स। इसके पहले हम लोगों ने दो अलग अलग प्रकार के जंगलों के बारे में डिस्कस कर लिया है, जिसमें से हमारा सेकंड नंबर पे था ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट और पहले नंबर पे था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, तीन हमारा और बच रहा है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। इन तीनों को हम लोग अब आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वही होने वाला है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स। शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर। इस प्रकार का जंगल जनरली वहां पे देखने को मिलेगा जहां पे बरसात साल भर में 70 सेंटीमीटर से कम होता हो। ठीक है, कहने का मतलब बरसात जहां पे लगभग कम होता है वहां पे ऐसा जंगल देखने को मिलता है। अगला है इसमें ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर। इस प्रकार के जंगल जो होते हैं, जंगल में जो प्लांट होते हैं, उस प्लांट के जड़ जनरली बहुत जमीन के अंदर धंसा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि इनको बहुत ही नीचे से पानी खींचना होता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप इसमें भी बोल सकते हैं कि इस प्रकार के जंगल में जो प्लांट होते हैं, इनको पानी का जरूरत पूरा करने के लिए अपने जड़ को बहुत ज़्यादा जमीन के नीचे धंसाना पड़ता है, तब जाकर अंडरग्राउंड वाटर ये लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। क्योंकि पानी इसमें बहुत कम होता है ना, इस प्रकार के जंगल में 70 सेंटीमीटर से कम होता है। तो पानी कम होने की वजह से, इस प्रकार के जंगल में पानी कम होने की वजह से इस प्रकार के जंगलों के जो प्लांट होते हैं उसके जड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, आगे ताकि वो जड़ फैला के नीचे पानी ले ले। लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज एवापोरेशन। इस प्रकार के प्लांट का जो लीफ होता है, जो पत्ता होता है, वो थोड़ा मोटा होता है और छोटा होता है। तो छोटा होगा लेकिन मोटा होगा ताकि एवापोरेशन जो होगा, माने कि पानी का जो लूज करना होगा वो कम हो सके। ऐसे इस प्रकार के जंगल में पानी कम है तो पानी ये क्या चाहेगा, कम एवापोरेट हो, इसीलिए इसका पत्ता जो थोड़ा सा मोटा और छोटा होता है। उसके बाद है एकासियस पाम्स, उसके बाद है यूफ्रोबियस एंड कैक्टाई आर द मेन प्लांट फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। ये अलग अलग प्रकार के प्लांट हैं जो इस प्रकार के जंगलों में देखने को मिलता है। रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, उल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस एंड कैमल्स आर द मेन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। कुछ ये जंगल मतलब ये रहने वाले जानवर है इस प्रकार के जंगल में, जो इस प्रकार के जंगल में देखने को मिलेगा हम लोगों को। These forests are found in गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। तो हमारे इंडिया का बात करें तो 5-6 स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस प्रकार के जंगल के लिए, जहाँ पे मिलेगा ये जंगल आपको। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेट है इंडिया में जिसमें इस प्रकार का जंगल देखने को मिल जाता है। अगला है हमारा माउंटेन फॉरेस्ट। टॉपिक छोटा है तो इसको भी हम शुरू कर ही लेते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट का सिंपल सा मतलब है, नाम से मालूम चल रहा है कहाँ पे पाया जाता होगा, माउंटेन पे, पहाड़ों पे। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग हाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट है ना, और हाइट का सिंपल सा मतलब ये बात कर रहे हैं किसका, माउंटेन्स का। तो इस प्रकार के जंगल आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं पहाड़ों के ऊपर। कहने का मतलब यदि आप पहाड़ पे जा रहे हैं और पहाड़ पे जब आपको जंगल दिख रहा है, इसका मतलब वो कैसा जंगल है, माउंटेन फॉरेस्ट है, सिंपल। सिल्वर फर, जोनिफर्स, पाइन्स एंड बिर्केस आर द मेन प्लांट फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। ये कुछ प्लांट के अलग अलग नाम हैं, साइंटिफिक नेम है बेसिकली, यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद बात करें तो कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड सीप, जैक रैबिट, उसके बाद तिब्बतन एंटीलोप, याक, स्नो लियोपार्ड, स्क्वायरल, सीप एंड गोट आर द एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। कुछ जानवर भी हैं, ये सब जानवर का नाम है जो इस प्रकार के जंगल में हम लोगों को देखने को मिल जाता है। और यदि हम लोग बात करें अपने इंडिया का, तो इंडिया में ज़्यादातर जो हमारा माउंटेन वाला इलाका है वो नॉर्थ इंडिया में है और नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में है। कहने का मतलब हुआ आप नॉर्थ में चले जाइए, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका जम्मू कश्मीर हो गया। उसके बाद आप इसमें एग्जांपल और ले सकते हैं हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का ले सकते हैं, थोड़ा बहुत हिस्सा आप इसमें यूपी का भी ले सकते हैं। उसके बाद आप उधर अरुणाचल प्रदेश भी ले सकते हैं। कहने का और थोड़ा बहुत तो हमारा साउथ इंडिया भी है माउंटेन के मामले में। हालांकि साउथ इंडिया में माउंटेन उतने बड़े बड़े नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी है।
तो माउंटेन जहाँ जहाँ होगा वहाँ यदि जंगल है तो वो हमारा कैसा जंगल है, माउंटेन फॉरेस्ट है, सिंपल। आगे, दीज फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन माउंटेनियस रीजन, इस प्रकार का जंगल जनरली कहाँ देखने को मिलेगा, माउंटेनियस रीजन में, जहाँ पे माउंटेन है, सिंपल। और हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो माउंटेन है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में है, और थोड़ा बहुत हिस्सा जो है पहाड़ों का वो साउथ इंडिया में भी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप केरला ले सकते हैं, तमिलनाडु ले सकते हैं, वहाँ पे छोटे मोटे पहाड़ हैं, बड़े बड़े नहीं है। अगला है हमारा जंगलों के टाइप में सबसे लास्ट वाला टाइप, वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसको समझते हैं क्या है, देखो, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग कोस्ट, कोस्ट का मतलब वाटर। इस प्रकार के जंगल आपको जनरली देखने को मिलेंगे समुद्र के बगल में। अब समुद्र के बगल में इसका सिंपल सा मतलब आप बोल सकते हैं केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सब इलाका जो कि समुद्र के बगल में है, वहां पे ऐसा जंगल आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, रूट्स ऑफ द प्लांट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर। इस प्रकार के जंगल में जो प्लांट होते हैं उसके जड़ जनरली वाटर में डूबे हुए रहते हैं क्योंकि समुद्र के बगल में होता है, पानी के बगल में होता है इस प्रकार का जंगल, तो जो प्लांट होते हैं उसके जड़ जनरली पानी के नीचे डूबे हुए रहते हैं, मतलब पानी का कोई कमी इस प्रकार के जंगल को नहीं होता है। सुंदरी ट्रीज, पाम, कोकोनट, क्योरा एंड अगर आर दी मेन प्लांट फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। ये कुछ अलग अलग प्रकार के प्लांट हैं जो इस प्रकार के जंगल में देखने को मिल जाता है। अगला एनिमल का बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर, टोटल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स आर कॉमन इन दिस फॉरेस्ट। इस प्रकार के जंगल में ये कुछ ऐसे जानवर हैं कुछ रेप्टाइल भी हैं, जैसे स्नेक आपका रेप्टाइल में आता है, ये सब हो गया जो इस प्रकार के जंगल में देखने को मिल जाता है। अगला है, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा, द महानदी, द कृष्णा, द गोदावरी एंड द कावेरी। कहने का मतलब गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, इन प्रकार के जंगल के बगल में जो इलाका, इन प्रकार के नदी के बगल में जो इलाका होता है, जो डेल्टा होता है, वहाँ पे ऐसा जंगल आपको देखने को ज़्यादा मिलता है। कोई डाउट इसमें? घुमा फिरा के आप इसमें ये समझ सकते हैं, मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि पानी का मात्रा जहाँ पे होगा ज़्यादा, वहाँ पे जंगल जनरली आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, और इसी टॉपिक के साथ हमने 5 अलग अलग प्रकार के जंगलों के बारे में पढ़ लिया। अगला हमारा वाइल्ड लाइफ, जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।